हेलो गाइस। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमारा सौर मंडल मीन्स सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। हम वन बाय वन चैप्टर्स को स्टार्ट करके पढ़ेंगे और डीपली जानेंगे कि क्या है और कैसे है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्टली जानते हैं पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। मतलब कि अगर हम पृथ्वी से आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी आकृतियाँ मीन्स इमेजेस दिखाई देती हैं। अब इमेजेस आप कहोगे कौन सी इमेजेस, तो वह इमेजेस कौन कौन सी होती हैं? सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। कौन कौन सी इमेजेस होती हैं? सूर्य, चंद्रमा, तारे। तो इन सबको मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाएंगे। तारे कैसी गैसों से बने गोले हैं? अब बहुत से तो ये सोचेंगे कि तारे भी कोई गैसों से बने गोले हैं। यस, तारे क्या है? गैसों से बने गोले हैं। तो कैसी गैसों से बने गोले हैं? गर्म गैसों से बने गोले हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। अब तारे जो हैं स्वयं द्वारा ही प्रकाश और ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। भाई तारा ऐसा है, वो बोल रहा है मैं किसी का उधार नहीं लेता, क्योंकि बाद में भाई पे करना पड़ जाएगा। तो तारा कह रहा है मैं खुद से ही प्रकाश उत्पन्न करता हूँ और ऊष्मा उत्पन्न करता हूँ, मैं किसी से उधारी पे नहीं लेता। मीन्स तारे जो हैं वो सूरज के प्रकाश और ऊष्मा को एब्जॉर्व नहीं करते हैं, वो खुद का ही प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। मतलब कि अगर ग्रुप ऑफ स्टार्स एक साथ मिलकर कोई इमेज क्रिएट करते हैं, इट्स कॉल्ड नक्षत्र मंडल। क्या कहलाती है वो? नक्षत्र मंडल कहलाती है। और नक्षत्र मतलब जो नक्शा बताते हैं, जो हमें कहीं जाने की दिशा बताएं। जैसे कि हम रात में मान लो छत पर सो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? तारों को देखते हैं, तो कभी कभी हमें किसी गुड़िया की इमेज दिखाई देने लगती है, कभी किसी जानवर की इमेज दिखाई देने लगती है। तो वो जो इमेजेस बनती हैं वो तो हम अपने अज्यूम के तौर पर बनाते हैं, पर कुछ तारे हैं जो मिलकर के जो इमेज को क्रिएट करते हैं, वो नक्षत्र मंडल कहलाती है। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने हमें क्या बताया? एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि टोटल कुल कितने नक्षत्र मंडल पाए जाते हैं? 88 नक्षत्र मंडल हमारे आकाश में पाए जाते हैं। हमारा तो नहीं कह सकते, सभी का आकाश है, मीन्स आकाश के अंदर पाए जाते हैं। प्राचीन काल से हम किन मंडल और तारे द्वारा उत्तर दिशा का निर्धारण करते आ रहे हैं? मतलब कि अगर हम देखें पुराने समय से हम किन मंडलों, किन तारों द्वारा उत्तर दिशा को फाइंड आउट कर लेते हैं। पुराने समय में लोग क्या करते थे? आसमान देखा, कह देते थे इधर उत्तर दिशा है, तो वो कैसे बता देते थे? सप्तऋषि मंडल द्वारा या फिर ध्रुव तारे द्वारा। अब सौर मंडल का निर्माण भाई जान लिया हमने कि पृथ्वी से जो आकाश में इमेजेस दिखती हैं उसे हम क्या बोलते हैं। अब वो इमेजेस कौन कौन सी होती हैं? तारे कैसी गैसों से बना गोला है, ठीक है। तारों के समूह को क्या बोलते हैं, ठीक है। प्राचीन समय में किससे हम फाइंड आउट कर लेते थे। अब जान लेते भाई सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, मीन्स सौर मंडल का निर्माण किन चीज़ों को मिला करके पर हुआ। तो सौर मंडल का निर्माण जो है हमारा, सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड सभी मिलकर करते हैं। मतलब कि हमारा जो सौर मंडल है, सोलर फैमिली है, वो कैसे बनी है? फर्स्ट हमारे जो मुखिया हैं वो हैं सूर्य जी, तो सूर्य, फिर 8 ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड और उल्का पिंड मिलकर के क्या बना देते हैं? हमारा सोलर सिस्टम बना देते हैं, जिसे हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, मीन्स सौर परिवार भी बोलते हैं। अब सबसे पहले सौर परिवार के मुखिया के बारे में जानेंगे कि हमारे जो मुखिया हैं वो क्या हैं, कैसे बने हैं, मीन्स सन के बारे में हम जानेंगे। ओके गाइस, तो सूर्य कहाँ स्थित है? भाई सूर्य अब स्थित कहाँ है? तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके केंद्र में स्थित है हमारा कौन? सूर्य। मतलब हमारे मुखिया कहाँ पर हैं? एकदम मिड में, सेंटर में। ओके गाइस, अब नेक्स्ट जानते हैं कि सूर्य किन गैसों से बना हुआ गोला है। मतलब ये सूर्य भी हमारा क्या है? गैस का गोला है, और वो किन गैसों से मिलकर बना है? तो सूर्य मुख्यतः, अब सूर्य के अंदर जो मुख्यतः गैस पाई जाती है वो कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम।
हाइड्रोजन इसके अंदर पाई जाती है 70% और हीलियम इसके 28%। ओके, बाकी की गैसें कुछ कुछ मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती है 1.5%, नियॉन, सल्फर, लोहा, क्रोमियम, सिलिकॉन आदि पाई जाती हैं 0.5%। ओके गाइस, मतलब मुख्य इसके अंदर कौन कौन सी दो गैसें, अगर आ भी जाता है ये क्वेश्चन आए कि सूर्य के अंदर जो गैसें पाई जाती है उसमें से मुख्य मतलब कि इंपॉर्टेंट गैस कौन सी हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम है। कौन सी गाइस? हाइड्रोजन और हीलियम है। अब सूर्य के अंदर हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले समा सकते हैं। मतलब हमारा सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर जो है लगभग कितने पृथ्वी जैसे गोले समा सकते हैं? 13 लाख गोले। ठीक है गाइस, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? मतलब कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी बतानी है भाई, कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी स्पीड और टाइम में पहुंचता है? अब बताना है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितनी स्पीड और कितने समय, मतलब कितनी गति से चलता है और कितने समय में पहुंचता है। तो स्पीड जो है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करती है हमारी लाइट। और कितने टाइम में पहुंच जाती है? तो पहुंच जाती है 8 मिनट 19 सेकंड में। कितना टाइम लेती है हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लाइट? 8 मिनट 19 सेकंड। सूर्य समुच्चय सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य जो है हमारे पूरे सौर मंडल को, मतलब पूरे सोलर सिस्टम को क्या प्रोवाइड करता है? ऊष्मा और प्रकाश प्रोवाइड करता है। गाइस, हमने अब मुखिया के बारे में जान लिया। मुखिया मीन्स हमारे सूर्य के बारे में जान लिया है कि सूर्य क्या है, कितनी गैसों से मिलकर बना है, कहाँ पर स्थित है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, कितनी स्पीड से चलता है, और सूर्य किस किस को प्रकाश और ऊष्मा प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं ग्रहों के बारे में, मीन्स प्लैनेट्स के बारे में। जो आकाशीय पिंड मतलब एरियल ऑब्जेक्ट या एरियल बॉडी सूर्य के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब कंफ्यूजन क्रिएट कि ये क्या, मतलब ग्रह क्या कहलाते हैं, क्या है? मीन्स अब कहने का सिंपल सा मतलब है, ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर सूर्य के चारों ओर जो एरियल ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो कुछ पिंड बोल लेते हैं हम इन्हें, चलो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर सन के राउंड लगाते हैं, रोटेशन करते हैं सन के इर्द गिर्द, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्रहों में स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता। अब अभी हमने पढ़ा था कि तारों में स्वयं का क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश पाया जाता है। तारों में स्वयं का ऊष्मा प्रकाश पाया जाता है। बट अब क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से पिंड हैं या फिर ऐसे कौन सी आकाश में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। तो खुद की ऊष्मा और प्रकाश किसके अंदर नहीं होता है? ग्रहों के अंदर नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, मतलब कि ये सूर्य की जो रोशनी है उसी से क्या है? जगमगाते हैं, प्रकाशित होते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह। और उनके नाम क्या क्या हैं? पहला है हमारा मरक्यूरी मीन्स बुध, वीनस मीन्स शुक्र, अर्थ मीन्स पृथ्वी,
मार्स मीन्स मंगल, जुपिटर मीन्स बृहस्पति, सैटर्न मीन्स शनि, यूरेनस नेपच्यून। ओके गाइस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले हमारे प्लैनेट्स के अंदर एक और प्लैनेट हुआ करता था जिसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, प्लूटो। तो प्लूटो को हटा करके सौर मंडल परिवार में से हटा करके किस में डाल दिया, बौना ग्रह में डाल दिया। प्लूटो ग्रह को सौर परिवार से हटाकर बौना ग्रह में डाल दिया। ठीक है गाइस, क्योंकि वो बहुत छोटा है इसीलिए उसे किस में डाल दिया, बौना ग्रह में डाल दिया। आठों ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा देते हैं। कैसे परिक्रमा लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि उल्टा। घड़ी कैसे चलती है, यूं चलती है, और ये कैसे चक्कर लगाते हैं, यूं चक्कर लगाते हैं। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। ग्रहों का अपने स्थान पर परिक्रमा देना, मतलब ग्रह भी अपने स्थान पर जो है क्या करते हैं, परिक्रमा देते हैं, गोल गोल घूमते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, रोटेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। और यही ग्रह सूर्य की परिक्रमा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। ओके गाइस, अब हम जानेंगे एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, मरकरी के बारे में, मतलब बुध के बारे में। यह ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, मतलब मरकरी सबसे पहला ग्रह है और ये किसके निकट है, सबसे ज़्यादा सूर्य के निकट है। यह ग्रह सबसे तेज व सबसे जल्दी सूरज की परिक्रमा लगा देता है, मतलब कि सूरज का रिवॉल्यूशन ये सबसे जल्दी कर लेता है। लगभग कितने टाइम में, 87 से 88 दिन के अंदर, मतलब कि कितने डेज लगते हैं इसे, 87 से 88 डेज लगते हैं इसे पूरा रिवॉल्यूशन करने में। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब इसके पास खुद की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। चंद्रमा के समान दिखने वाला ग्रह, मतलब कि बुध क्या है, बिल्कुल चंद्रमा समान दिखने वाला ग्रह है, बिल्कुल चंद्रमा के जितना बड़ा, चंद्रमा जैसा दिखाई देने वाला ग्रह है। अब नेक्स्ट जानते हैं हम किसके बारे में, वीनस, मतलब शुक्र के बारे में। यह ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, मतलब ये वीनस जो है पृथ्वी के पास का ग्रह है। वीनस किसके पास का ग्रह है, पृथ्वी के पास का ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह है। वीनस जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है और सबसे ज़्यादा शाइनिंग प्लैनेट है। इसे सुंदरता की देवी, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अब देखो भाई, वीनस को कितने नामों से बुलाया जाता है। वीनस को हम सुंदरता की देवी भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। शुक्र पर, मतलब वीनस पर CO2 की मात्रा लगभग 95% पाई जाती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा CO2 पाई जाती है किस पर, वीनस पर पाई जाती है। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा वजनदार ग्रह है, मतलब ये हैवीएस्ट प्लैनेट है हमारे सारे प्लैनेट्स में। यह अपने अक्ष पर सबसे धीमे घूमने वाला ग्रह है। अब ज़्यादा हैवी होगा तो भाई धीरे धीरे तो घूमेगा ही। यूरोप के लोग शुक्र को देवी के रूप में पूजते हैं, मतलब कि यूरोप के जो पीपल्स हैं वो वीनस को एक देवी माँ के रूप में पूजते हैं। यह ग्रह पृथ्वी जैसा बड़ा ग्रह है, मतलब जितनी हमारी पृथ्वी बड़ी है वैसा ही ये ग्रह बड़ा है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, मतलब कि शुक्र क्या करता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं और बाकी सब कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। अब जानते हैं अर्थ के बारे में। पृथ्वी का रंग नीला है, इस पर अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। अब भाई पृथ्वी का रंग नीला किस वजह से, क्योंकि इस पर अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। यह ग्रह सौर मंडल में तीसरे नंबर पर आता है। ये ग्रह कौन से नंबर पर आता है, सोलर सिस्टम में 3rd प्लेस पे आता है, बट आकृति और बनावट की स्थिति में 5वें नंबर पर आता है। अगर इसकी इमेज और इसकी जो बनावट है, अगर शेप है, उसको देखते हुए देखें तो कौन से नंबर पे आता है, ये 5th नंबर पे आता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के पास भाई एक उपग्रह है खुद का, कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा
28 दिनों में लगा लेता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा दे लेता है कितने टाइम में? 28 दिनों में। और पृथ्वी सूरज की परिक्रमा मतलब रिवॉल्यूशन कितने टाइम में लगा पाती है? 365 दिनों में। तभी तो 365 दिनों से एक साल बनता है, क्योंकि सूरज का जो चक्कर है पृथ्वी एक साल में लगा पाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम जानेंगे मार्स के बारे में। अगर लग रहा हो आपको मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जो भी मेरी मिस्टेक्स हो मैं उनको क्या कर सकूँ, साफ़ कर सकूँ, सही कर सकूँ, और आपको क्या है अच्छे से अच्छे जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ा सकूँ, जिससे आपको क्या अच्छे से समझ में आ सके सारी चीज़ें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। अब पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है? जो ग्रह सिलिकेट चट्टानों या धातु से बने होते हैं। अब सिलिकेट चट्टानों या धातु से जो ग्रह बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह बोलते हैं। कौन से? पार्थिव ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं भाई। हमारी अर्थ के पास एक उपग्रह था और मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस, डीमोस। कौन कौन से हैं? फोबोस, डीमोस। डीमोस उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह है, मतलब कि जितने भी उपग्रह मौजूद हैं उन सब में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? हमारा डीमोस है। मतलब कि सारे प्लैनेट्स के पास जितने भी उपग्रह मौजूद हैं उन सबको मिला करके सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? हमारा डीमोस है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी कर लेता है। मतलब कितने टाइम लगता है उसे? 687 डेज उसे लगते हैं परिक्रमा देने में, रिवॉल्यूशन करने में। अब जानते हैं हम किसके बारे में? जुपिटर के बारे में। तो बृहस्पति आकृति और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा अर्थ 5th नंबर पे आता है। 1st नंबर पे कौन आता है? हमारे जुपिटर आता है, शेप के और इमेज के अकॉर्डिंग। इसलिए इसे बृहत ग्रह कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? बृहत ग्रह भी बोलते हैं। बृहस्पति अपने अक्ष पे सबसे तेज गति करने वाला ग्रह है। सबसे स्लो गति करने वाला कौन था? हमारा वीनस था। और सबसे तेज गति करने वाला कौन है? जुपिटर है। इस ग्रह के पास लगभग 67 उपग्रह हैं। ओ माय गॉड, मतलब कि इसके पास कितने उपग्रह मौजूद हैं? 67, जिनमें से एक का नाम गैनीमेड उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा हमारा डीमोस था और सबसे बड़ा हमारा गैनीमेड उपग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 11 साल में लगा लेता है। मतलब इसे कितना समय लगता है? 11 साल लगते हैं सूरज की परिक्रमा देने में। अब जानते हैं हम सैटर्न मतलब शनि के बारे में। ये काले रंग का होता है। अगर आपको याद हो, शनि देव जो होते हैं वो भी कैसे कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। और इस ग्रह पर रिंग पाई जाती है। ये इस ग्रह पर क्या पाई जाती है? एक रिंग पाई जाती है। शनि के उपग्रह का नाम टाइटन है। टाइटन के पास पृथ्वी के समान वायुमंडल है। जैसे हमारा पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब वायुमंडल है पूरा, उस जैसा टाइटन के पास भी वायुमंडल है। इस शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 सालों में पूरी कर लेता है। मतलब उसे 29 साल लगते हैं सूर्य की परिक्रमा देने में। सबसे कम समय लेती थी मरकरी, और इस समय सबसे ज़्यादा समय ले रहा है हमारा शनि। अब जानते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस को हम दूसरे नाम अरुण के नाम से भी बुलाते हैं। इस ग्रह का रंग हरा मीथेन गैस के कारण है। अब इस ग्रह का रंग कैसा है? हरा है। किस गैस के कारण? मीथेन। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग था। और वो लाल रंग किस ग्रह का था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि लाल रंग किस ग्रह का है आयरन ऑक्साइड के कारण। ओके गाइस, यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। वीनस जो था वो भी पूरब से पश्चिम घूम रहा था, और यूरेनस भी है वो भी कैसे घूम रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है।
इस ग्रह को लेटा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेटे हुए शेप में है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे लेटा ग्रह भी बोलते हैं। अरुण के उपग्रह का नाम टाइटेनिया है। इसके ग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया। और सैटर्न मतलब शनि के ग्रह का नाम, उपग्रह का नाम क्या था? टाइटन था। टाइटन के पास जो थी वायुमंडल कैसा था? बिल्कुल पृथ्वी जैसा पाया जाता था। अब नेपच्यून मतलब कि वरुण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वरुण ग्रह को बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य मतलब सबसे लास्ट का ग्रह है, इसीलिए से बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपग्रह का नाम ट्राइटन है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन कितना हो गया, तीनों उपग्रह, लास्ट के तीनों के उपग्रहों के नाम टा 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 पर है। पहले का है टाइटन, दूसरा है टाइटेनिया और तीसरा है ट्राइटन। इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। नेपच्यून को सबसे ठंडा ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में है और सबसे लास्ट में जाने के कारण एकदम ठंडा हो जाता है, वहाँ सन की जो रोशनी है वो मतलब प्रकाश है वो पहुँच नहीं पाता। वरुण व्यास के मामले में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब कि व्यास मतलब कि वही शेप के मामले में, डायमीटर के मामले में, वॉल्यूम के मामले में चौथे नंबर पे आता है। 5वें नंबर पे हमारी अर्थ आती है, पहले नंबर पे जुपिटर आता है और 4th नंबर पे हमारा नेपच्यून आता है, मतलब कि हमारा वरुण आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स या की पॉइंट्स जान लेते हैं। किन किन ग्रहों को जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किन ग्रहों को कहा जाता है? हमारे पृथ्वी और शुक्र को, मतलब कि अर्थ और वीनस को। नेक्स्ट, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद अगर देखिए पृथ्वी के पास सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे गर्म ग्रह वीनस, सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, अपने अक्ष पर सबसे तेज गति करने वाला ग्रह बृहस्पति, अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति करने वाला ग्रह शुक्र मतलब वीनस, पूरब से पश्चिम दिशा में घूमने वाले ग्रह शुक्र और अरुण मतलब वीनस और यूरेनस, सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह शुक्र, सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा व्याध तारा मतलब सीरियस स्टार। करोड़ों तारों का समूह क्या कहलाता है? तो आकाश गंगा कहलाता है। करोड़ों तारे मिलकर के क्या बनाते हैं? आकाश गंगा मतलब गैलेक्सी को बनाते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। आकाश गंगा का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। पृथ्वी से जो दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे का आकार कैसा है? तो कैसा है? स्पिरल डिस्क जैसा है, मतलब कैसा है? इस टाइप का है कुछ। करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा।